नमस्कार मित्रों। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यहाँ न रहता तारनवारा, यहाँ न रहता खेवनहारा। आध्यात्मिक सत्यता को जानना आवश्यक है। अगर हमें मानव जीवन मिला है और मानव जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज अगर प्रकाशित हो रहा है तो इसे समझना अति आवश्यक है। क्या सचमुच धरती पृथ्वी जो है वह शेष नाग के सिर पर है? क्या सचमुच 12 सूर्यों को हनुमान जी ने निगल लिया है? क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव में लगा देने वाला और हार जाने वाला धर्मराज युधिष्ठिर है, जिसने अपनी छोटे भाई की पत्नी को 5 भागों में 5 भाइयों में बांटने में सहयोग किया? वह धर्मराज युधिष्ठिर जो हमेशा अधर्म के साथ में अधर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाली सत्ता का साथ दिया, ऐसा भीष्म पितामह। इन सबको समझना अति आवश्यक है। देखिए, कहते हैं आज कुछ महात्मा बने हुए लोग, कुछ साधु संत और कुछ पंडित कि हम आपके भाग्य को बदल देंगे, ये पूजा करिए इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, ऐसा करिए इससे ये हो जाएगा। तो इसी के उदाहरण स्वरूप उन्हीं शास्त्रों को लेते हैं। श्री रामचंद्र जी के समय में उनके साथ में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी थे कि नहीं? तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी का वनवास रोक पाया क्या? अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी का त्याग होना रोक पाएगा? तो राम स्वयं वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ रहते हुए अपने खुद के भाग्य को नहीं बदल पाए। वहीं श्री कृष्ण के काल की बात करते हैं तो दुर्योधन और पांडुसेना अर्जुन के साथ कौन कौन थे? देखिए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म और साक्षात श्री कृष्ण सब मिलके महाभारत का युद्ध रोक पाए क्या? नहीं ना। तो नियति और कर्म को बदला नहीं जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सीख मिलती है शास्त्रों से, अगर शास्त्र को मानते हैं तो। शास्त्रों के अलावा अगर हम वैदिक काल में जाते हैं तो वेद में कहीं किसी भी प्रकार का धार्मिक आडंबर नहीं है। अब वेद से पहले भी तो दुनिया रही है ना, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल में क्या परंपरा रही? आज सबसे जरूरी चीज अगर कुछ रह गया है तो वह है जीना, और वह भी स्वस्थ जीना। स्वस्थ जीवन के लिए जो सही है वह क्या है, इसे समझना अति आवश्यक है। और इसे अगर हम समझ गए, इसे हमने कर लिया, तो हमें स्वस्थ शतायु आनंदित होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए प्रमुख रूप से भजन और भोग दोनों पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। भजन क्या है और भोग क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और चर्चा ही नहीं, हम इसको विस्तार से करेंगे।
अगर इसको नियमित तौर से फॉलो कर सकते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी, मात्र अपने जीवन में 10 मिनट का समय शुरुआती तौर पे निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। और इस 10 मिनट की क्रिया में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या क्या लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, कैसे जीवन अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई विज्ञान के तौर पे। विज्ञान कहता है कि सूर्य जो है यह इसका मूल है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों गैसों का मिश्रण है और यहां पर जो है बिग बैंग होता है। बिग बैंग से कालांतर में करोड़ों वर्ष में यह धरती जो है ठंडी होती है और यहां पर जीव उत्पन्न होता है। सूर्य की परिक्रमा धरती कर रही है, मतलब सूर्य के प्रभाव से धरती जो है वह नहीं बच सकता। तो इसी के लिए हमें सूर्य के अकॉर्डिंग ही आचरण करना चाहिए, मतलब सूर्य के साथ जगे और सूर्य के साथ सो जाए। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका नेचर देखिएगा, वो किस तरह से आचरण करते हैं। तो वो सूर्योदय के साथ जगते हैं, सूर्योदय के साथ ही उनकी क्रियाएं प्रारंभ होती है और सूर्यास्त होते होते उनकी सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। तो सूर्य के साथ उठना, सूर्योदय के बाद भजन पश्चात भोग रूपी भोजन को करना। इस चर्चा को आगे विस्तार से करेंगे। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि सूर्य है और चंद्र भी है। तो चंद्र का किस तरह से प्रभाव होता है और चंद्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से होती है, वहीं अमावस्या पूरी तरह से अंधेरा होता है। तो यह समझ लीजिए जिस दिन पूरा अंधेरा है आपका शरीर उस दिन पूर्णतः कमजोर है। पूर्ण प्रकाशित है इस तरह से आपका जीवन पूर्ण प्रकाशित स्थिति में है। मतलब किसी भी बीमारी, किसी भी रोग की उत्पत्ति का जो समय है वह अमावस्या है। आपके शरीर को पोषक देने का जो समय है वह पूर्णिमा है। अब अमावस्या और पूर्णिमा, तो अमावस्या जो है वह कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, वहीं पूर्णिमा जो है वह शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है, जिसे हम राधा और कृष्णा भी कह सकते हैं। क्योंकि राधा गोरी, तो गोरी मतलब उजाले का प्रतीक। तो एक पक्ष राधा पक्ष, दूसरा पक्ष जो है वह कृष्ण पक्ष। तो राधा पक्ष जो है यह उजाले का पक्ष होता है। धीरे 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 करते करते अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है और पूर्णता मतलब फुल मून, पूर्णिमा। उसी तरह से कृष्ण पक्ष जो होता है वह उजाले से धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ता है और पूर्णतः अंधेरा मतलब कृष्ण पक्ष। तो ये जो चीजें हैं इसके बीच में एक कड़ी हो, वो कड़ी होती है एकादशी। एकादशी मतलब 11, शुक्ल पक्ष की दशमी के बाद 11 मतलब एकादशी, वहीं कृष्ण पक्ष की दशमी के बाद 11 मतलब एकादशी। यह एकादशी जो है यह अवेयरनेस का दिन है। इस दिन अगर हम उपवास कर लेते हैं और उपवास करने के बाद कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष के अनुरूप भोग, शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष के अनुरूप भोग, इस तरह से करते हैं तो हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, इधर संपूर्ण पोषण हमें मिलेगा और हम स्वस्थ शतायु आनंदित जीवन की ओर अग्रसर होंगे। यह तो हुआ
माह की संधि काल का समय। अब प्रतिदिन भी संधि काल होता है। यह संधि काल सूर्य और चंद्र का परिवर्तन, दिन और रात का परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। प्रतिदिन अगर आप सूर्योदय पर अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र जैसे प्रारंभ करते हैं आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और अग्निहोत्र के साथ में आप अपने शरीर की गांठों को खोलें, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। उषा क्रिया का पहला चरण है अग्निहोत्र, सूर्यदेव को अर्घ देना और सूक्ष्म व्यायाम करना। तो आज हम जानते हैं उषा क्रिया का पहला चरण सूक्ष्म व्यायाम को विस्तार से। सबसे पहले हम किसी भी क्रिया को प्रारंभ करते हैं तो ओम से करते हैं, ओमकार की ध्वनि से प्रारंभ करते हैं हम। इसके पश्चात पैरों से लेके सिर तक जितने भी जोड़े हैं, सब जोड़ों को हम खोलेंगे। इन जोड़ों को खोलने के लिए सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद अपने पैरों को इस तरह से 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पंजों को, पंजे की उंगलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजा पूरी तरह से सामने और इसको इस तरह से आगे कंप्लीट स्ट्रेच देना है। इससे आपकी नसें जो है वह पूर्णतः स्वस्थ होगी, आपका ब्लड का फ्लो अच्छा बनेगा, आपका ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं वह अगर कम है तो मध्यम में आ जाएगा और अधिक है तब भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को थोड़ा फैला लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने यहां तक के गांठों को तो खोल लिया। अब हमारा घुटना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग मन में करें और ध्यान पूर्णतः सांसों पर होना चाहिए। अब आ गया घुटने के बाद कमर का हिस्सा, ये जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को फैला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सीधे बैठ जाएंगे। कमर तक का हिस्सा हमारा पूरा हो गया। अब हम हाथों पर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बांध लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे उंगलियों से लेके कंधे तक पूरे जोड़ों को हमने खोल लिया। अब सीने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो काउंट मन में करना है और सांसों पर ध्यान ये होना चाहिए। इसके बाद सीने को आगे पीछे 3 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा काउंटिंग मन पे ध्यान, पूरा सांसों पर सांस खींचना और छोड़ना। लेफ्ट राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसी को राउंड में करेंगे। फॉरवर्ड लेफ्ट बैक राइट राउंड रोटेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite forward right back left round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पैर से लेके सीने तक का हमारा पूरा हो गया। अब बचता है आपका ऊपर का एरिया, गर्दन डाउन अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट राइट 3 4 5 6 7 8 9 10 down left back right rotation 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down right back left 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, इस तरह से 10 to 20 टाइम तक कर सकते हैं इसको। हमने यहां से लेकर पूरे सर तक का कंप्लीट कर लिया। टो टू हेड, हेड टू टो कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम आंखों के लिए इस तरह से दृष्टि हमारी नेल्स पर, नाखून को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमारा सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण होता है। अपने आप के लिए ताली बजाएं कि आपने बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण किया। देखिए, बड़ भाग मानुष तन पावा। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो बहुत सौभाग्य से मिला है। अपने आप को मरणोपरांत स्वर्ग या नरक के चक्कर में ना फंसाएं। जीते जी ही इस जीवन को स्वर्ग जैसा आनंदित जीवन प्राप्त करें और स्वर्ग में रहने जैसा आनंद प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन की आधारशिला का 20% लाभ आपको मात्र सूक्ष्म व्यायाम से मिल सकता है। इसी तरह से हमारे 5 चरण हैं। पहला सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा सूर्य नमस्कार, तीसरे में आता है पंचतत्व, चौथा बबासन और पांचवा मूलुषा क्रिया। तो पहले हमने सबसे पहले अभी अभ्यास किया है सूक्ष्म व्यायाम का, जिसे हम पार्ट 1 नाम देंगे। पार्ट 1 और तत्वों के हिसाब से इसे हम अग्नि तत्व में रखेंगे। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो यह जो सूक्ष्म व्यायाम है वो अग्नि तत्व में हम इसको रख रहे हैं। तो पार्ट 1 अग्नि तत्व, दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा वायु तत्व। तो पूर्णतः कह रहे हैं, मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यहाँ न रहता तारन वारा, यहाँ न मिलता खेवनहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। किसी भी पूजा पाठ, साधना, अध्यात्म, परमात्मा को जानने के लिए मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। जो भी द्रव्यों या मटेरियल से परमात्मा को जानने या उसकी पूजा पद्धति बता रहे हैं, वह सिर्फ पाखंड को परोस रहे हैं। ऐसे पाखंडियों से दूर रहें। आपका जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन में स्वस्थ, शतायु, आनंदित होना, स्वास्थ्य, स्वाध्याय और स्वावलंबन को समझना अति आवश्यक है। तो इसलिए इसको समझें, करें और इसे समझने जानने के लिए हमारे तत्वम डिवाइन सोल TDS चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन की ओर आगे लेके जाएंगे। मूल तत्व ओम ओमकार, त्रिशक्ति वात पित्त कफ, पंच तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, सप्त ऊर्जा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्त्रसार, नवग्रह सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। यहाँ तक की यात्रा कराएंगे
आपकी कुंडलिनी शक्तियों को कैसे मात्र 90 दिनों में जागृत करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे और आप हमारे साथ बने रहकर मात्र 90 दिनों में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर मूलाधार से ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं। आगे कंटिन्यूशन में बने रहेंगे तो 90 दिनों के 3 सत्र में आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार टू सहस्त्रसार तक पहुंचा सकते हैं और अद्भुत आनंद की यात्रा कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।